हेलो दोस्तों, चलो प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है विधान परिषद। आइए प्रारंभ करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बताया था कि विधानसभा निम्न परिषद है, जबकि विधान परिषद क्या है, विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। तो हम इसे उच्च सदन के रूप में देखते हैं। उच्च सदन के रूप में देखते हैं। उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं होती है। आइए, विधान परिषद, इसका वर्णन 171 में किया गया है, अर्थात आर्टिकल 171 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है व्याख्या की गई है। इसका संरचना बताया गया है कि 171 के तहत इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। वहीं पर बात करते हैं, जब इसके बारे में बात करता है तो आर्टिकल 169 कहता है कि संसद अपनी विधि द्वारा जैसा उचित समझे किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। आर्टिकल 169 के तहत कहता है, आर्टिकल विधि द्वारा किसी भी राज्य में जिसमें वो उचित समझे वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर सकता है। कैसे? विधि द्वारा, यानी कानूनी प्रयोग द्वारा या कानून के द्वारा क्या करता है, इसका उपबंध कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कैसा और क्या है। ठीक, तो याद है जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले कहता है कि किसी भी राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वहां पर इसकी कुल संख्या या अधिकतम संख्या या कुल संख्या विधानसभा का 1/3 होगा। विधानसभा का 1/3 होगा, यानी तीसरे भाग से अधिक संख्या नहीं होगी। प्लस 1, ये एक क्या है? ये एक है आंग्ल भारतीय, अर्थात राज्यपाल प्रत्येक विधान परिषद में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति आर्टिकल 333 के तहत करेगा। आर्टिकल 333 के तहत करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। कोई दिक्कत? कह रहा है 171 कहता है कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। कहता है कि जो विधान परिषद है, विधानसभा का 1/3 होगा, प्लस एक सदस्य जिसे आंग्ल भारतीय के रूप में राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत नियुक्त करेगा। और वहीं पे कहता है कि अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें कि निम्नतम संख्या की बात करें कि देखो, एक होगी उच्चतम संख्या, यानी कुल संख्या, मतलब अधिकतम संख्या की बात कर रहा है कि 1/3 से अधिक नहीं होगी, प्लस एक व्यक्ति भारतीय मतलब आंग्ल भारतीय होगा। अब बात आती है न्यूनतम, यानी न्यूनतम कितने से कम नहीं होगी, तो इसके लिए दिया है 40, मतलब 40 से संख्या कम नहीं होगी। अब यहीं पर उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, हम जैसा कि जानते हैं कि 2013-14 में एक नया राज्य बना था, वो था तेलंगाना। तो तेलंगाना में इतनी संख्या है, अर्थात 40। तेलंगाना में जो विधान परिषद है उसमें कुल 40 संख्या है। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि अधिकतम संख्या की, तो आता है यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश में अधिकतम संख्या है, जिसकी संख्या है 100। 99 प्लस 1 ये क्या है? आंग्ल भारतीय है। आइए अब बात करते हैं कि क्या अन्य राज्यों में भी विधान परिषद का गठन हुआ है? तो एक छोटा सा एक सूत्र है, उसे याद कर लीजिए। छोटा सा जो सूत्र है वो है अंधाविक मते यूपी। ठीक, तो वर्तमान में जो विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है। 6 राज्यों। कैसे? एक ये हो गया, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, एक ये हो गया।
2 2 4 5 6। अब देखो इसे, अंधा का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बिक का मतलब बी अलग ले लो, का अलग ले लो। बी का मतलब हो गया बिहार, का मतलब हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। मा का मतलब हो गया महाराष्ट्र, ता का मतलब हो गया तेलंगाना, ते का मतलब हो गया तेलंगाना। अंधा बिक मते यूपी। ठीक, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना, 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद है। इसमें नवीनतम जो विधान परिषद है वो तेलंगाना है। इसका निर्माण 2014 में किया गया था। नया राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से काट के, तभी इसमें विधान परिषद का गठन किया गया। आइए जानते हैं कि हमने ये बता दिया। अब बात करते हैं जो सदस्य हैं, अर्थात अधिकतम सदस्यों की संख्या हो या न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो याद रहे, सबसे पहले देखो कई भागों में किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 1/6 भाग, जब हम इसके बारे में बात करते हैं देखते हैं 1/6 भाग, इनकी नियुक्ति केवल राज्यपाल करता है। 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कैसे? ऐसे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आंदोलन और कला आदि में पारंगत हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं राज्यपाल 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को यह नियुक्त करते हैं, यानी विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त करता है। समझ में आया? अब वहीं पर अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें जो मुख्य हैं, उसमें 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और कौन नियुक्त होते हैं? वो है स्नातक, यानी या कह सकते हैं स्नातकों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समझ में आया? लेकिन है इसके लिए कहता है उनके पास 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष का अनुभव। पहला 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है जो इनमें पारंगत हो। दूसरा कहता है 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकों को नियुक्त किया जाता है। तीसरा है कि 1/12 भाग, यानी 1/12 सदस्य जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा। परंतु यहां पर भी एक शर्त आ गई कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। जब हम अन्य की बात करते हैं तो याद रहे अन्य में 1/3 सदस्य विधानसभा जो होती है, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, विधानसभा के सदस्य ना हो, अर्थात 1/3 सदस्यों को विधानसभा चुनती है परंतु वो विधानसभा के सदस्य ना हो, ऐसे व्यक्तियों को विधान परिषद में चुना जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर आ गई है कि बात इन लोगों को चुनने की। जाहिर सी बात है अगर किसी को हम चुनते हैं तो किस प्रकार से चुनते हैं, क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे हमने बताया था कि विधान परिषद, विधानसभा, उसके लिए कार्यकाल हमने निर्धारित किया था 5 साल होता है। भैया इसके लिए कार्यकाल कोई नहीं होता क्योंकि ये विकसित नहीं होता है। हाँ, हर चुनाव के पश्चात इसका पुनः सृजन कर दिया जाता है लेकिन इसका उत्साधन कभी नहीं होता है। ठीक, ये बता दिया आर्टिकल 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा जिस राज्य में उचित समझेगी
क्या करेगी, वहां पर विधान परिषद का गठन करेगी। अब जानते हैं कि इनमें प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। तो याद रहे, अगर कोई व्यक्ति उच्च सदन में आना चाहता है तो इसमें 30 वर्ष की आयु चाहिए, अर्थात वो 30 वर्ष का हो चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा। यानी 1/6 सदस्य राज्यपाल, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि ये सभी, इन सभी की योग्यता ये होनी चाहिए कि सभी उसी राज्य के निवासी हो जिस राज्य में विधानसभा चुनी जा रही है। अब ये नहीं है कि पूरे भारत के शिक्षक ले लिए गए उनसे चुना जा रहा है, नहीं, उसी राज्य से चुना जाता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये हो गया, अब यहीं पर कहते हैं कि ये उच्च सदन होता है। उच्च सदन होने के नाते इसका उत्सादन नहीं होता, परंतु जैसा हमने राज्यसभा के बारे में बताया था कि 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं। ये याद रखना कि राज्यसभा में भी क्या था, वहां भी था कि ये उच्च सदन है, राज्यसभा भी उच्च सदन है। इसी तरह से विधान परिषद भी क्या है, उच्च सदन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त वहां भी होते हैं, यहाँ भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की भी उम्र 30 वर्ष है, विधान परिषद की भी उम्र 30 वर्ष है। विधान परिषद में भी विधान परिषद में भी जो है सभापति और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा में भी सभापति उपसभापति होते हैं। अंतर इतना होता है कि यहां से जो सदस्य होते हैं आर्टिकल 182 के द्वारा, आर्टिकल 182 82 के द्वारा सभापति उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। सभापति और उपसभापति, आर्टिकल 182 कहता है कि विधान परिषद में सभापति उप सभापति होंगे जिन्हें वहां के सदस्य यानी विधान परिषद के सदस्य ही आपस में मिलकर चुनेंगे। जबकि राज्यसभा में क्या होता है कि जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसे जो राज्यसभा होता है उसका सभापति बना दिया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर के सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं या इनको निर्वाचित करते हैं, ठीक। लेकिन वहां लोग राज्यसभा में क्या होता है, संसद के स्तर पर वहां केवल उपसभापति को ही सदस्य चुनते हैं, यहाँ इन दोनों को चुना जा रहा है। यहीं पर आर्टिकल 183 के द्वारा, आर्टिकल 183 के द्वारा बताया गया है कि इनके पद रिक्त के बारे में बताया गया है, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के पद रिक्त के बारे में। क्या कहता है पद रिक्त के बारे में कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं यदि इनकी सभापति मतलब वहां के सदस्य नहीं रहते हैं। ऐसे में चाहे सभापति हो उपसभापति हो, इनका पद रिक्त हो जाएगा परंतु तुरंत भरा भी जाएगा, ठीक। अगला कहता है कि सभापति या उपसभापति को सदन जो विधान परिषद है ये आपस में सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत के द्वारा, पूर्ण बहुमत क्या होता है, 2/3 सदस्य, ठीक। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे 2/3 बहुमत के द्वारा सभापति या उपसभापति को हटा सकते हैं, परंतु इसके लिए इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। ये सब पर लागू होता है, चाहे जो हो सभी पर यह लागू है कि 14 दिन पूर्व आपको सूचित करना ही करना होगा। क्लियर। हमारा जो इनसे संबंधित जितना टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया है कि शुरू से लेकर लास्ट तक की शुरुआत 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता उस स्टेट में जहां उसकी इंपॉर्टेंस होती है। समझ में आया। अब उनके लिए कर दिया गया है कि जो मेंबर्स हैं तो मैक्सिमम मेंबर कर दिया गया जो वहां की विधानसभा होगा उसका 1/3 होगा प्लस एक सदस्य जोड़ा जाएगा जो आर्टिकल 333 के द्वारा गवर्नर किसी एंग्लो इंडियन को ही क्या करता है, नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त
कहता है कि अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए, जैसे 1/6 है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी गवर्नर करता है, ऐसे व्यक्तियों को करता है जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आंदोलन और कला में निपुण हो। 1/12 सदस्यों को विश्वविद्यालय नियुक्त करता है जो 3 साल से कम अनुभव हो या एक्सपीरियंस हो स्नातक का। वहीं पर 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के सदस्यों के ग्रुप द्वारा या सदस्यों के परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसमें भी कहता है 3 वर्ष का अनुभव हो। 1/3 सदस्यों को विधानसभा खुद नियुक्त करती है, परंतु वो विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, ऐसे सदस्यों को वहां नियुक्त किया जाता है।